जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 23 अगस्त 2025 को आने वाली पिठोरी अमावस की। ये अमावस अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पितरों की कृपा और मातृत्व की शक्ति के आशीर्वाद का अद्भुत संगम बन रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे जीवन में पितृ दोष समस्या हो तो हमारे जीवन में हम कभी भी सफलता नहीं पाते। घर में हमेशा धन का अभाव रहता है, कुछ ना कुछ बीमारियां हमारा पीछा करना छोड़ती ही नहीं, और कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती रहती हैं कि अगर हमारे पास धन हो भी तो पानी की तरह उस समस्याओं के लिए बह जाता है। फिर चाहे वो बीमारी हो, चाहे घर की कोई और चीजें खराब हो रही हो। अगर आपके घर में भी आपको पितृ दोष की समस्या लग रही है तो ये पिठोरी अमावस एक ऐसा अद्भुत संयोग बना रही है जिससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का खात्मा होने जा रहा है। लेकिन करना क्या है, इस बात को ध्यान से समझें और ध्यान से इन सारी चीजों को करते हुए आप अपने पितृ दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। पिठोरी अमावस भाद्रपद मास की अमावस तिथि जो होती है, जिसे माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र, सफलता और सुरक्षा के लिए विशेष व्रत और पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पितरों की कृपा भी भरपूर प्राप्त होती है, जिससे तरक्की होती है, इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। चलिए जानते हैं इस दिन ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में हमें पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिले और हमारे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ जाएं। इस दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान और व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप स्नान करते हैं और व्रत नहीं भी करना चाहते तो सूर्योदय के समय स्नान जरूर कीजिए और उस स्नान में थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और थोड़ी सी हल्दी और कुछ गुलाब की पत्तियां भी डाल लें, जिससे कि आपके जीवन में प्रेम और धन और लग्जरी लाइफ का आकर्षण तो बने ही बने, साथ में आपकी सारी नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाए। इन सारी सामग्रियों को आप बीच में डाल के थोड़ी देर पानी को प्यार से देखें और ये अफर्मेशन बोलें कि मुझे पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और इस पानी के स्नान से मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। आप चाहे तो नहाते नहाते भी ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, आप चाहें तो पहले भी ये अफर्मेशन बोल सकते हैं। अब आप स्नान करने के बाद अगर तो व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प आपको इस तरह से करना है, अपने हाथ में कोई भी एक फूल लें, चाहे वो गेंदे का हो, गुलाब का हो, 11 रुपए या फिर जो आपकी श्रद्धा है, जो आप मंदिर में दान कर सकते हैं पंडित को। साथ में थोड़ा सा कोई मिठाई या चीनी रख लें। अब हाथ में पकड़ के थोड़े से चावल भी लें अक्षत, और इन सब चीजों को एक कटोरी में डाल के हाथ में पकड़ें और संकल्प लें कि आज पिठोरी अमावस का मैं व्रत संकल्प लेती हूँ, मेरे पितरों का मुझे आशीर्वाद मिले, मुझे भरपूर धन और सुख संपत्ति और शांति का सहयोग मिले। तो व्रत कर संकल्प करके आप उस कटोरी में जो चीनी है वो किसी भी चीटियों को डाल दें। 11 रुपए या जो भी आपने अपनी इच्छा अनुसार रखे हैं, उस संकल्प को आप अगले दिन जब व्रत खोल लें तब आप मंदिर में दे के आए। अब आप इस माला का 108 बार जाप करेंगे। ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। फिर से सुनिए, ओम पितृभ्य नमः। इसका 108 बार जाप करेंगे। माला कोई भी ले लें, इसमें कोई माला का वो नहीं है कि आपको रुद्राक्ष की लेनी है या स्फटिक की लेनी है, जो आपकी इच्छा है वो माला ले लें। माताएं 64 पिठोरियां यानी आटे की आकृतियां जो पेड़े करते हैं हम, 64 छोटे छोटे गोलियों की तरह चाहे पेड़े बना लें। और इस दिन आप जो व्रत करेंगे वो करें। इस दिन जो माताएं 64 पिठोरियां आटे की आकृतियों का निर्माण करती हैं और पूजा करती हैं,
अगर आपको भी व्रत और पूजा करनी है तो ये 64 पिठोरियाँ आप बना लें। पूर्वजों के नाम से तर्पण और भोजन दान करें। आपको इस दिन पूर्वजों के नाम का भोजन दान करना है। जितने भी आपके घर में जो मृतक हो चुके हैं, जो पूर्वज हैं आपके, उनके सबके नाम का भोजन आपको देना है। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। इससे आपको लाभ क्या होगा? पितृदोष शांत होगा। इस दिन बहुत अद्भुत संयोग और संगम है। जो भी आपके पितृदोष की प्रॉब्लम होगी वो शांत हो जाएगी। संतान सुख, शिक्षा और करियर में भी उन्नति होगी। अगर आपके अब तक संतान नहीं हुई तो संतान के योग बनेंगे। सुख की प्राप्ति होगी। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आपको लगता है कि उनका स्टडी में ध्यान नहीं है, तो उनका भी ध्यान स्टडी में लगना शुरू हो जाएगा। आपके करियर में उन्नति मिलेगी। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा आपको और इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होंगी। जैसे ही आप ये व्रत खोलने से पहले आप इस व्रत में बोले कि मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, मुझे पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इस लाइन को आपने 11 बार दोहराना है व्रत खोलने से पहले। और शक्ति से भरपूर मंत्र ओम सर्व पितृभ्यो का नमः स्वाहा। अगर हो सके तो इस दिन जो हवन कर सकते हैं, छोटा सा मिट्टी के कटोरे में कर ले, उसमें चाहे 1-2 आम की लकड़ी रखें और 108 बार आप ओम सर्व पितृभ्यो नमः स्वाहा 108 बार आहुतियाँ दें। और अगर नहीं कर सकते तो गूगल का पाते हैं, उसमें कपूर और लौंग रख के आप इस मंत्र का जाप करते हुए धुआं सारे घर से इस तरह से स्प्रेड करना है बाहर की ओर। ओम सर्वपितृभ्यो नमः स्वाहा का साथ साथ जाप करते रहना है। याद रखिए, ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने का एक दिव्य अवसर है। अगर आप अपने जीवन में खुशहाली, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो पिठोरी अमावस्या पर श्रद्धा से पूजा जरूर करें। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी और आप मुझसे अगर कोई सुझाव चाहते हैं या अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी ताकि और भी भाई बहनों का समाधान हो सके। जय शंकर जी।